हेलो दोस्तों, आपका इस चैनल पर स्वागत है। ठीक है, आज हम चैप्टर 4 भारत में शक्ति के साधन, ठीक है, क्या पढ़ेंगे? भारत में शक्ति के साधन। ठीक है, आज हम भारत में शक्ति के साधन चैप्टर की चर्चा करेंगे। आगे देखिए, चलिए देखते हैं क्या है। ऊर्जा अथवा शक्ति का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। ठीक है, ऊर्जा अथवा शक्ति का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। किसी भी कार्य को करने के लिए जिस प्रकार हमें शक्ति की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार हमारे कृषि संबंधी कार्यों, उद्योग धंधों, परिवहन, यातायात आदि के लिए भी शक्ति का विशेष महत्व है। ठीक है, जिस प्रकार हमें हमारे शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार जो मतलब उद्योग धंधे, परिवहन, यातायात हैं, इनमें भी शक्ति का विशेष महत्व है। इन कार्यों के लिए शक्ति जिन संसाधनों से प्राप्त होती है, उन्हें शक्ति साधन कहते हैं। ठीक है, इन कार्यों के लिए जिन संसाधनों से प्राप्त मतलब जिन संसाधनों से हमें शक्ति प्राप्त होती है, उन्हें क्या कहते हैं? शक्ति के साधन कहते हैं। ये संसाधन कौन कौन से हो सकते हैं, आइए जाने। देखिए, ये कोयले का निर्माण दर्शाया गया है। पीट, ये लिग्नाइट कोयला, एंथ्रासाइट कोयला। ठीक है, ये सब क्या है? शक्ति के साधन है। कोयला खनिज पदार्थ है जिसे खानों से प्राप्त कर इन रेल इंजन निर्माण, लौह इस्पात कारखानों आदि में ऊर्जा के रूप में उपयोग किया जाता है। क्या आप जानते हैं यह कोयला कैसे बना है? करोड़ों वर्ष पहले कोयले का निर्माण पेड़ पौधों के अपघटित होकर दलदलों में जमने से हुआ। गर्मी, दबाव, रासायनिक क्रियाओं आदि के फलस्वरूप जीवाश्म जीवों के अवशेष से कोयला एवं खनिज तेल बन गया। भारत में कोयले का विस्तृत भंडार है। ठीक है, पहले मतलब बहुत पहले समय मतलब जो पेड़ पौधे मतलब जमीन में दबकर मतलब अपघटित हो गए हैं, वही बाद में क्या हुआ, उसी से कोयला और खनिज तेल का निर्माण हुआ। भारत में कोयले का विस्तृत भंडार है। ठीक है, कोयला कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। देखिए कौन कौन सा होता है? पीट होता है, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट। इसे चित्र 4.1 पर देखिए। कोयला उत्पादन के प्रमुख प्रदेश झारखंड। कहाँ कहाँ पाया जाता है कोयला? झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, गोवा आदि हैं। भारत में कोयला क्षेत्र को मानचित्र संख्या 4.2 पर देखिए और बताइए कोयला क्षेत्र कहाँ कहाँ पाया जाता है। देखिए, खनिज पदार्थ कहाँ मिलता है और आर्थिक महत्व। देखिए कोयला कहाँ मिलता है। ठीक है, ये देखिए थोड़ा टाइपिंग में गलती हो गई, हम बता रहे हैं कहाँ कहाँ मिलता है। देखिए झारखंड में मिलता है। कहाँ मिलता है? झारखंड, छत्तीसगढ़, 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 पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश। ठीक है, आप लोग सुन लीजिए। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम, मेघालय। कहाँ पाया जाता है? असम में पाया जाता है कोयला। मेघालय में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? मेघालय में पाया जाता है। और आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश और गोवा। ठीक है, इतनी जगह पर कोयला पाया जाता है। कहाँ कहाँ? झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, असम, मेघालय, आंध्र प्रदेश और गोवा में कोयला पाया जाता है। ठीक है, आगे देखिए।
आर्थिक महत्व कोयला का क्या क्या है? रेल के इंजन, कारखाने, जहाज, रसोई, सीमेंट, उर्वरक, ताप विद्युत केंद्रों एवं लौह इस्पात के काम में आता है। कोयला का आर्थिक महत्व क्या क्या है? रेल के इंजन, कारखाने, जहाज, रसोई, सीमेंट, उर्वरक, ताप विद्युत केंद्रों एवं लौह इस्पात के काम में आता है। देखिए खनिज तेल कहाँ कहाँ पाया जाता है? खनिज तेल असम, मेघालय, गुजरात, मुंबई हाई अरब सागर में और अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ कहाँ? असम में, मेघालय, गुजरात, मुंबई हाई अरब सागर में और अरुणाचल प्रदेश में। यातायात के साधन, जहाज, मशीनें चलाने एवं रोशनी करने के लिए भी इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यातायात के साधन, जहाज, मशीनें, मशीनें ऐसे लिखा जाएगा, देख लीजिए। ठीक है, मशीनें और रोशनी, रोशनी। ठीक, यातायात के साधन जैसे जहाज, मशीनें चलाने एवं रोशनी करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? खनिज तेल का। खनिज तेल देखिए, आपने लालटेन स्टोव को जलते हुए देखा होगा। मोटरसाइकिल, स्कूटर, पंपिंग सेट, इंजन, डीजल, रेल इंजन आदि को चलते देखा होगा। सोचिए और बताइए, इनके इंजन किससे चलते हैं? लालटेन या स्टोव में भरकर कौन सा तेल जलाते हैं? पंपिंग सेट, डीजल, रेल इंजन, मोटर कार डीजल तेल से चलते हैं। ठीक है, पंपिंग सेट, डीजल, रेल इंजन और मोटर कार ये सब किससे चलते हैं? डीजल तेल से चलते हैं। यह तेल हमें कैसे मिलता है? आइए जाने। आपने ट्यूबवेल को देखा होगा। जिस प्रकार ट्यूबवेल बनाकर जल निकाला जाता है, जिससे पानी के लिए तथा सिंचाई के लिए हमें पानी मिलता है, उसी प्रकार तेल को भी मशीन की सहायता से धीरे धीरे निकाला जाता है। जैसे हम ट्यूबवेल से पानी निकालते हैं, वैसे ही मशीन से धीरे धीरे तेल भी निकाला जाता है। यह खनिज तेल औषधि शैलों के रंध्रों, छिद्रों में पाया जाता है। ठीक है, खानों से निकले तेल को कच्चा तेल कहते हैं। खानों से निकले तेल को कच्चा तेल कहते हैं। खनिज तेल को पानी की तरह सीधे उपयोग नहीं कर सकते, इसलिए खनिज तेल को साफ करने के लिए शोधनशालाएं बनाई जाती हैं। ठीक है, औषधि चट्टानें क्या हैं? जैसे पेड़ पौधे पुराने ज़माने में मतलब अंदर ज़मीन के अंदर गिर करके दब जाते हैं। जैसे आंधी तूफान आता है, ढेर सारा नुकसान होता है, तो पेड़ पौधे गिरकर ज़मीन के अंदर दब जाते हैं और सड़ जाते हैं। तो इससे क्या होता है? औषधि शैलों का निर्माण होता है। आगे देखिए, ये देखिए भारत परंपरागत ऊर्जा स्रोत। ये देखिए इसमें दर्शाया गया है भारत के सभी, आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से। प्राकृतिक गैस क्या है? प्रायः प्राकृतिक गैसें खनिज तेल, पेट्रोलियम के साथ ही कुओं के भीतर प्राप्त होती हैं। ज़्यादातर प्राकृतिक गैस क्षेत्र स्थल एवं सागर या महासागर के तलीय भागों में मिलते हैं। यह गैस कुओं से धीरे धीरे मशीनों द्वारा निकाली जाती है। इसका उपयोग ऊर्जा के रूप में विभिन्न प्रकार से किया जाता है। किसका? गैसों का। यथा गैस चूल्हा जलाने में, बिजली के उत्पादन में, मोटर इंजन चलाने आदि में। यह एक स्थान से दूसरे स्थान तक पाइप लाइन द्वारा एवं गैस सिलेंडरों द्वारा भेजी जाती है। इसके उत्पादन क्षेत्र मानचित्र संख्या 4.2 पर देखिए। देखिए जल विद्युत शक्ति क्या है? जल विद्युत शक्ति, कोयला की ढुलाई महंगी पड़ती है। खनिज तेल भी देश की मांग एवं खपत से कम उत्पन्न होता है, इसलिए देश में जल शक्ति का विकास किया गया। आपने घर
विद्यालय, आसपास छत में लगे बिजली के पंखों को चलते देखा है। इसे बिजली कहाँ से प्राप्त होती है, आइए जानें। पहाड़ी एवं उच्च पहाड़ी क्षेत्रों में नदी पर बांध बनाकर पानी को एकत्र किया जाता है। बांध के नीचे बड़े बड़े पावर हाउस बनाकर जल विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। ठीक है, बांध के नीचे क्या लगाया जाता है, बड़े बड़े पावर हाउस। ठीक है, जिससे क्या होता है, जल विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। देखिए पावर हाउस क्या होता है। पावर हाउस बांध के नीचे बड़े बड़े पंखे लगाकर उस पर जल को गिराया जाता है। ठीक है, बांध के नीचे बड़ा बड़ा पंखा लगा दिया जाता है और उस पर जल गिराया जाता है। बांध के नीचे बड़े बड़े पंखे लगाकर उस पर जल को गिराया जाता है। जल विद्युत उत्पादन के लिए टरबाइन की धुरी को पंखों से जोड़ दिया जाता है। पंखों पर जल धारा गिरने से पंखे घूमने लगते हैं। ठीक है, जब पंखों पर जल की धारा गिरती है तो पंखे क्या करते हैं, घूमने लगते हैं। पंखे जितनी तेजी से चलेंगे बिजली उतनी ही अधिक पैदा होगी। ठीक है, पंखे मतलब बांध के नीचे जो पंखे लगाए जाते हैं उस पर पानी गिराया जाएगा, तो पंखे जितनी तेजी से चलेंगे उतनी ही ज़्यादा बिजली उत्पन्न होगी। ठीक है, क्योंकि इन पंखों की धुरी से बिजली पैदा करने वाली मशीन का संबंध होता है। इस प्रकार उत्पन्न विद्युत को जल विद्युत कहते हैं। ठीक है, जल विद्युत किसे कहते हैं, जब बांध के नीचे पंखे लगाए जाते हैं तो उस पंखों पर पानी गिराया जाता है तो उससे बिजली उत्पन्न होती है। ठीक है, चित्र संख्या 4.3 पर हीराकुंड उड़ीसा। हीराकुंड कहाँ है, उड़ीसा में। नागार्जुन सागर, रिहंद, भाखड़ा नांगल, दामोदर, बारामूला, मयूराक्षी आदि बांधों की स्थिति देखिए। बांध या झील या सागर से हमें और क्या क्या लाभ हैं, सोचकर बताइए। बिजली की आवश्यकता, कल कारखानों, घरेलू उद्योग धंधों, कृषि एवं घरेलू उपयोग के अतिरिक्त बिजली का उपयोग और कहाँ पर होता है, सोचिए। रेल इंजन। परमाणु ऊर्जा क्या है, परमाणु ऊर्जा क्या है। वैकल्पिक ऊर्जा एक अन्य प्रमुख स्रोत परमाणु ऊर्जा है। इस ऊर्जा को हम परमाणु नाभिक के विखंडन से प्राप्त करते हैं, इसलिए इसे परमाणु ऊर्जा कहा जाता है। परमाणु ऊर्जा के महत्वपूर्ण स्रोत यूरेनियम, थोरियम जैसे आणविक खनिज हैं। हमारे देश में झारखंड, मेघालय, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में यूरेनियम के भंडार हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ है, झारखंड, मेघालय, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में किसके भंडार हैं, यूरेनियम के भंडार हैं। केरल के तट पर पाई जाने वाली मोनाजाइट बालू से थोरियम प्राप्त किया जाता है। केरल के तट पर पाई जाने वाली कौन सी बालू, मोनाजाइट बालू से क्या प्राप्त किया जाता है, थोरियम प्राप्त किया जाता है, जिसे अणुशक्ति बनाने में उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, देखिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये इतना, ये बहुत पूछा जाता है सभी एग्जामों में अक्सर। ठीक है, देखिए भारत के प्रमुख परमाणु ऊर्जा उत्पादक केंद्र। तारापुर कहाँ है, महाराष्ट्र में है। रावतभाटा राजस्थान, कलपक्कम तमिलनाडु, नरौरा उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश के एग्जामों में ये अवश्य पूछा जाता है। काकरपारा गुजरात, कैगा कर्नाटक, कुडनकुलम तमिलनाडु। ठीक है, एक बार और देखिए। तारापुर महाराष्ट्र, रावतभाटा राजस्थान, कलपक्कम तमिलनाडु, नरौरा उत्तर प्रदेश, काकरपारा गुजरात, कैगा कर्नाटक, कुडनकुलम तमिलनाडु। ठीक है, ये सब क्या है, भारत के प्रमुख परमाणु ऊर्जा उत्पादक केंद्र हैं। ठीक है, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट हैं। आगे देखिए,
भारत में शांतिपूर्ण प्रयोग के लिए परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की शुरुआत 10 अगस्त 1948 को परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना के साथ हुई। ठीक है, कब हुई? 10 अगस्त 1948 को। भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, ठीक है, भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के निर्देशन में 1954 में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना की गई। ठीक है, कब की गई परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना? 1954 में। किसने की थी? भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। ठीक है, इसको आप लोग याद करेंगे, याद रखेंगे। ठीक है, भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के निर्देशन में 1954 में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना की गई। परमाणु शक्ति के विकास में भारत के पूर्व राष्ट्रपति एवं वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का योगदान सराहनीय है। ठीक है, किसका योगदान? पूर्व राष्ट्रपति, भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का योगदान क्या है? सराहनीय है। चलो सौर ऊर्जा देखते हैं। सौर ऊर्जा, सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊष्मा से जो शक्ति प्राप्त होती है उसे सौर ऊर्जा कहते हैं। सौर ऊर्जा प्राप्त करने के लिए सोलर सेल लगाए जाते हैं। सौर ऊर्जा के लिए सोलर सेल लगाए जाते हैं। हम सौर ऊर्जा से सोलर कुकर, सोलर लाइट, सोलर हीटर आदि चलाते हैं। यह स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है। क्या? सौर ऊर्जा स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है। सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता को वर्तमान 4 गीगावाट से बढ़ाकर 100 गीगावाट करना भारत जलवायु कार्य योजना 2030 का लक्ष्य है। ठीक है, 2030 का लक्ष्य क्या है? मतलब 4 गीगावाट क्षमता को बढ़ाकर 100 गीगावाट करना। पवन ऊर्जा देखिए। पवन ऊर्जा, भारत के सागर, तटवर्ती क्षेत्रों एवं नदियों के किनारों के भागों में जहां तेज और लगातार हवाएं चलती हैं, वहीं पवन चक्कियों के समूह लगाकर पवन ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। भारत में पवन ऊर्जा के उत्पादन में तमिलनाडु अग्रणी राज्य है। कौन सा राज्य अग्रणी है पवन ऊर्जा के उत्पादन में? तमिलनाडु। याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट है। ठीक है, इसके अतिरिक्त महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान राज्यों में भी पवन ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और आप लोगों को किस सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए इसको कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।